मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरा संदेश तुम सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह एक खुशखबरी मिलेगी। और वह खुशखबरी क्या होगी वह हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन यह खुशखबरी तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही अगले दिन की सुबह प्राप्त होगी। यदि तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो और समझते हो, तभी इस खुशी को तुम प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा यह खुशी ना तो तुम्हें महसूस हो पाएगी और ना ही तुम इसका आभास कर पाओगे, ना तो तुम्हें यह खुशी मिल पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे हृदय को किसी ऐसी बात से प्रसन्नता होती है जिस बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ उठे, क्योंकि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें प्रसन्नता देने वाली होती है और तुम्हें खुश करने वाली ऐसी बात जो कि तुम्हारे जीवन में चल रहे समय में परिवर्तन लेकर आती है, अर्थात जो आज का समय चल रहा है उसमें परिवर्तन आता है। तब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी खुशी प्राप्त हो जाती है जिसे सुनने के पश्चात तुम खुशी से झूम उठते हो। और इसके साथ साथ एक बात और भी सत्य है कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशी ही लेकर आए, गम भी लेकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में परिवर्तन होना निश्चित है, तभी तो बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से बूढ़ा और फिर वह अपने जीवन की समाप्ति की ओर चल पड़ता है। इसी प्रकार छोटे पौधे बड़े होते हैं और बड़े होने के पश्चात उनमें कुछ समय फल फूल लगते हैं और उसके बाद वह बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें तक खोखली हो जाती हैं। लेकिन जो पेड़ जैसा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतना ही लंबे समय तक फल लगते हैं और वह पेड़ सालों साल फल देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक केले का पेड़ शीघ्र ही बड़ा हो जाता है और वह केवल एक बार फूल देता है और फल देता है, लेकिन वही आम का और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ते हैं और काफी वर्षों के बाद फल देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह कई सालों तक फल देते ही रहते हैं। अर्थात जब तक जीवन इंसान का होता है तब तक वह फल देते हैं और यदि पेड़ की सही से देखभाल की जाए तो वह कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक फल देते ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। लेकिन यदि उसकी देखभाल ना की जाए और उसकी रक्षा ना की जाए तो वह पेड़ भी सूख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वह सबको प्रिय होते हैं और सभी उसकी देखभाल जरूर करते हैं, क्योंकि संसार का नियम कुछ इसी प्रकार का है कि जो फल देता है, अर्थात जो कुछ देता है वह सबको प्रिय होता है और जो कुछ नहीं देता वह किसी को प्रिय नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति भी होते हैं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं और उससे भी उम्मीद लगाते हैं कि वह कुछ ना कुछ देगा, अर्थात जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे तब वह हमारी देखभाल करेगा और हमारे लिए वह उन सभी कार्यों को करेगा जिससे कि हमें आराम प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाली में बीतेगा। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी चीज में और समय में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि जीवन चलायमान है, वह चलता रहता है और जो चीज चलती है उसमें परिवर्तन आना निश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है और कैसे प्राप्त होगी? सबसे मुख्य बात यह है कि एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी, वह जो तुम्हें प्राप्त होगी उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य नहीं करोगे तब तक तुम उसका फल कैसे प्राप्त करोगे? छोटा कार्य हो या बड़ा, लेकिन कोई ना कोई कार्य ऐसा करना पड़ता है
जिस कार्य के द्वारा ही तुम किसी खुशी को या किसी भी परिणाम को हासिल कर सकते हो, अर्थात प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि यदि आज तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो, अर्थात सुन रहे हो, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि कल प्रातः काल जब तुम जगोगे तो तुम अपने जीवन की सभी बातों को भूलकर तुमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया या गलत किया, जो करना था कर दिया, जो होना था वह हो गया, उस पर तुम्हारा अब कोई बस नहीं है, क्योंकि तुम पीछे के समय में जाकर कोई भी बात को ठीक नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज को व्यवस्थित कर सकते हो, ना कि हुई गलती को सुधार सकते हो, और ना ही तुम्हारा जो समय निकल चुका है वह तुम्हारे पास वापस चलकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय निकल चुका है वह जा चुका है। अभी का समय जो तुम्हारे समक्ष है, अर्थात आगे का भविष्य जो चल रहा है, आने वाला कल, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। और ध्यान तुम्हें यह देना है कि जब तुम प्रातः काल उठोगे तो केवल अपने दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने से पहले केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना और ईश्वर का नाम लेकर, अर्थात तुम जिस दैवीय शक्ति को मानते हो उनका नाम लेकर बैठ जाना, पूर्व की तरफ मुख कर लेना और तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसी दैवीय शक्ति का स्मरण साथ जॉइंट है, बहुत ज्यादा खुश है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति आपके बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रह करके जॉइंट हो रहा है। जहां पर आपके एनिमी आपसे बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रहे हैं, वहीं पर आपसे ऐसे लोग जॉइंट होते जा रहे हैं और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है, उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जिससे कि आप मेल जोल रखना चाहते हैं, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके करीब रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके करीब रह करके आपसे रिश्ता बनाकर बैठा है। वह आपको तरक्की पर तरक्की दिए जा रहा है और एक भी मौका नहीं जा रहा आपके हाथ से जिसमें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य जो कि आप करना चाहते हैं अधूरा रह रहा हो। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने वह शक्ति प्रदान की है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे वह आपसे आकर के माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर आपके एनिमी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने आकर के स्वयं अपनी गलती मानी है। उन्होंने खुद से ये रियलाइज किया है कि उन्होंने जो फील किया था आपके लिए वह उनकी गलती थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात खुद से घर कर चुकी है, खुद से यह बात उनको रियलाइज हुई है कि उनकी गलती थी और इसी वजह से आपके एनिमी जहां पर आपसे पहले बहुत ज्यादा बहस करते थे, आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यह है कि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर वह आपसे दूर गए, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे द्वेष भावना रखने की कोशिश की, आपसे रिश्ता खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक ऐसी परछाई की तरह हो जाएगा जिसे आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं बन पाते हैं जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है। और इस बात का वह बहुत ज्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं कि कुछ तो आपके हाथों में है और वह है आपके हाथों में दैवीय शक्ति, क्योंकि यह शक्ति आपको भगवान ने दी है। यह शक्ति आपको माँ आदि शक्ति ने दी है, क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद चाहती है कि आप जैसा व्यक्ति सबसे मित्रता रखे, सबसे रिश्ता बना करके रखें। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों तक से सबने यह रियलाइज किया है कि जो लोग आपके घर में रहते हैं वह सब आपकी तारीफ करते हैं और हमेशा कहते हैं
कि आप ही अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं। लेकिन सभी घर की बागडोर आपके हाथों में है। आप सबसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होकर के चल रहे हैं और आप किसी को भी नाराज नहीं कर रहे। ऐसा क्या है आपके पास? उन लोगों को बहुत देर बाद समझ में आई है कि आपके पास है सच्चाई, आपकी सच्चाई जो कि आपके हाथों में है, आपके हृदय में है, और आप उसी सच्चाई को, उसी ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको पेशेंस दे रही है और आपके अंदर धैर्य लेकर आ रही है। धैर्य तभी आता है जब मन के अंदर पूरी तरह से शांति होती है। धैर्य तभी आता है जब मन साफ होता है, सच्चाई होती है। तभी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, और आपने भी ऐसा किया। इसी वजह से जब भी वह लोग आपके करीब रहते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा द्वेष भावना रखते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो आप में बात है, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति के करीब इतने बड़े बड़े लोग आकर के नहीं रहते हैं, और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जैसा कि आपका स्वभाव सबसे अलग है, बहुत ज्यादा शांत रहना, कोई कुछ कहे तो उसके बीच में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर आपके हाथों की शक्ति तो उन्हें रियलाइज हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ और है जो उनके पसीने निकल रहे हैं आपको देखकर। और माँ काली आपको जरूरी बात बताना चाहती है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उन बातों को जाने और समझे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रह करके आपके किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा आप कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा आप कर रहे हैं शायद वह कभी ना कर पाए। आपका हार्डवर्क देख करके उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट जाते हैं। आप सुबह से लेकर रात्रि तक इतना हार्ड वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। आपने अपने हाथों में अगर किसी भी कार्य को ले लिया तो आपने उसे पूरा करके ही दम लिया। आपकी यह जो सोच है वह आपको बहुत ज्यादा अलग बना रही है, सबसे ज्यादा अलग बना रही है। क्योंकि आपकी सोच है वह बहुत ज्यादा ऊंची है, ऊंची उड़ान भर रहे हैं। निश्चित ही आपका जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा की है, यानी आपने तिनका तिनका करके संजोया है। एक ऐसे कार्य को, एक ऐसे लोगों की समूह को, यानी बहुत ज्यादा लोगों को आपने अपने आप से प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों को करने में कभी भी अपना साहस नहीं खोया, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानने दी। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज है कि आप जो कर रहे हैं शायद वह कभी नहीं कर पाएंगे, उनसे इतना हार्ड वर्क नहीं हो पाए। क्योंकि सबकी कैपेसिटी इतने हार्ड वर्क की नहीं होती है, इतनी हिम्मत की नहीं होती है। इतनी कठिन तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती जितना कि आप कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों में ऐसा कार्य लेने से साफ इनकार कर दिया है। जैसे ही आपने उनसे एक बात बोली, वैसे ही उनके बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगे। और वह यह है कि आपने उनसे कहा कि आप वैसे कार्य करो जैसे मैं कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप फीमेल हो या फिर आप मेल है, जो भी हो, लेकिन इनके सामने जब इन्होंने ऐसी बात आपकी सुनी है तो निश्चित ही इनके पसीने छूट गए हैं, यानी बहुत ज्यादा इनके पसीने छूटे हैं। और इनको ऐसा लगा है कि कहाँ आके फंस गए, हमसे नहीं होगा, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, हम तो बस केवल आराम से बैठकर प्राप्त करने वालों में से हैं और हमें आराम का जीवन चाहिए। आकस्मिक ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि हमको बहुत कुछ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो, और अपने जीवन में हम अपने आप को वह करता देख पाएं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन बैठे बिठाए सोच करके यह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
इनको जो रियलाइज हो रहा है यह इनकी गलतफहमी है, एक ऐसी धारणा है कि जो इनको नहीं करनी चाहिए। आज का जो डाउनलोड है वह माँ काली की तरफ से आ रहा है और वह यह है कि आज 177 लिखोगे वैसे ही तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि इतनी शक्ति होती है इन दिव्य और चमत्कारी संख्या में। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देनी है और जय माता रानी बीच बीच में लिखते रहना है और अपने मन में मेरा जप करते रहना है। इतना करने से तुम्हारे मन के विकार दूर होंगे, जो तुम्हारे अंदर पनपी होंगी, जो तुम्हारे अंदर गंदे विचार होंगे और जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष यह सब होंगे वह सब दूर होंगे। मेरा स्मरण सदैव करते रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे जितने भी मेरे भक्त हैं वह सब मेरा स्मरण करते रहते हैं और निरंतर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके जीवन के उनके शारीरिक और विकार सब दूर हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं, जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भक्त कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। मेरे तुम अभी इन सब चीजों से अनजान हो और अनभिज्ञ हो। तुम यह नहीं जानते हो कि ऐसा करने से क्या होता है। मेरे बच्चे, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन यही है, क्योंकि इसमें मेरी सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं। मेरे चाहने न चाहने पर वह स्वयं काम करती रहती हैं। मैं तो सिर्फ अपने ध्यान में लगी रहती हूँ और यह जो मेरी शक्तियाँ हैं यह तुम्हारे अनुसार कार्य करती रहती हैं। बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। जिसे भी यह बात पता है उसके जीवन में दुख नहीं है, वह दुख से बहुत दूर है। उसके जीवन में खुशियाँ हैं, आशाएं हैं। उसका परिवार बहुत ही खुशी मग्न से रहता है और जीवन में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अध्यात्म की दुनिया के बारे में पता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग आध्यात्मिक की दुनिया में नहीं गए हैं उनके लिए यह क्या है? जो आज दिख रहा है वही है, जो कल दिख रहा है उस पर विचार नहीं करते हैं। जो उनके सामने आता है इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्यथा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। यदि तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो मेरी बात को मानते हुए मेरे इस चमत्कारी नाम को अवश्य जपते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक मूल रास्ता है जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम आज संदेश सुन रहे हो, फिर कल भूल जाओगे और फिर तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे, मेरे अगले संदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे और ना ही मेरा अगला संदेश खोलकर देखोगे। इस प्रकार से यदि स्वार्थी तुम बनते हो तो तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। यदि आज तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी हो गई है तो कल के बारे में भी तुम तैयार रहो, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे जीवन के रहस्य को लेकर के आती हूँ, जो तुम्हें नहीं पता होता है और तुम जान ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने जीवन के बारे में जान सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इन सब चीजों को लेकर के आती हूँ और तुम क्या करते हो? मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, बेमतलब का समय बर्बाद करते रहते हो, बेमतलब की चीज देखते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। आज यदि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कुछ फायदे की बात कर रही है या तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रही है तो तुम्हारे पास समय नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस पर मुझे बहुत क्रोध आता है कि तुम अपने भले के लिए जो तुम्हारा है
वह नहीं सोच रहे हो, मनोरंजन में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मनोरंजन तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन में तुम कभी भी कर सकते हो, परंतु जो स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, जो समय तुम्हारा बिगड़ने वाला है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लो। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सोच लो। यदि तुम नहीं सोचोगे तो जब तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा, जब तुम पर तकलीफ आएगी, जब तुम पर कष्ट पड़ेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं बात माता की मान गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, जब घटना घट चुकी होती है तब उस पर ऐसी प्रतिक्रिया करने से क्या मतलब है। यदि पहले ही कर लेते तो फिर तुम्हारा समय अच्छा हो जाता और तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए इसलिए तो आती हूँ। इतना समय निकालकर क्या तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे पास समय नहीं रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए? वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। मैं तो इस संसार को चलाती हूँ। इस संसार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखनी पड़ती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे समस्त संसार का पालन करना होता है। तुम्हें तो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन करना है, जिसमें मुश्किल से कुछ ही सदस्य होंगे, लेकिन मुझे तो लाखों। बताऊं, वेकअप। यहाँ पर जैसे ही मैंने वेकअप देखा, मुझे 111 दिखा। डिवाइन कह रहे हैं, उठ जाओ, गेट अप, स्टैंड अप। आपको वेकअप होना है, अपनी आंखें खोलनी है। वह चश्मा जो आपने लगाया हुआ है उसे हटाओ और आगे की ओर बढ़ो। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चीज हो। ट्रस्ट इन द मैजिक। आपको मैजिक पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ कुछ जादुई होने वाला है। कुछ ऐसा जादू होने वाला है आपकी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद आप इस पर कभी भरोसा भी ना करो। लेकिन मैं जो बात आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ में जो चीजें होने वाली हैं, रिसेंटली या अपकमिंग फ्यूचर में, वे इतनी अद्भुत होंगी कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, लेकिन यह सब होने वाला है। यस, डेफिनेटली। फिर से ईश्वर ने आपके हेड्स को उनकी हद में डाल दिया है। तो ईश्वर ने आपकी हेड्स को उनके हद में डाल दिया है। हद दिखा दी गई है कि तुम्हारी हद क्या है, तुम्हारी हद औकात क्या है। टर्स ने मतलब यस, डिवाइन ने उनकी हद, उनकी औकात दिखा दी है। ईश्वर ने बेसिकली आपके हेड्स, आपके एनिमी को उनकी औकात दिखाई है। यही लग रहा है मुझे। तो डेफिनेटली आपके नाम का डंका बजने लगा है। आपके नाम का डंका बज रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। लोगों के मन में भय है, आपको लेकर डर है, और बहुत सारे लोग यह समझ चुके हैं कि आप जिस जिस इंसान से छूटते हैं, जिस जिसका मतलब आपने हाथ छोड़ा है, आपने पीछे मुड़ के जो देखो। एक चीज मैं आपके बारे में बताऊं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, जल्दी किसी का साथ नहीं छोड़ते। आप बहुत देर तक देखते हैं। आप उनकी असलियत जान के भी बिना बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन वो जब एक दायरा पार कर देते हैं, जो एक स्टेज पार कर देते हैं, एक बाउंड्री जिसमें आप किसी को आने नहीं दोगे, वो बाउंड्री जब वो पार करते हैं और फिर जब आप पलटते हैं तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऐसे इंसान से आज मैं बात कर रही हूँ। एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, लेकिन अगर तुम फिर ऊपर चढ़ते ही जाओगे, नाक में दम करने लग जाओगे, और ऐसे व्यक्ति हो आप, एक बार अगर आप मुड़ गए तो फिर आप पीछे मुड़ के देखने वाले इंसान नहीं हो। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपके नाम का डंका बजने वाला है। बेसिकली यह बातें हो रही हैं कि आपसे पंगा लेना लोगों को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। यह बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा। यूनिवर्स गोइंग टू ब्लेस यू विद पार्टनर। तो यूनिवर्स आपको एक ट्रू लव आपकी तरफ
कोई ट्रू लव आ रहा है, कोई सच्चा प्यार आ रहा है। आपके सोलमेट आपको, आपके पार्टनर अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार आपको दिखाएंगे, जताएंगे। आपको हो सकता है लो ट्राइब पर लेकर जाए, डेट पर लेकर जाए, कैंडल लाइट डिनर पर। मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है वह अपना प्यार आपको दिखाएंगे, आपके मतलब एक्सप्रेस करेंगे कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है सिंगल्स के लिए जो अभी तक मतलब मैरिड नहीं हैं, उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है। सोलमेट्स के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स गोइंग टू बी ब्लेस यू विद अ ट्रू पार्टनर। लॉयल मेल भी आ गया यहाँ पर, तो कोई लॉयल मेल या कोई लॉयल फीमेल। इसका अपोजिट कोई लॉयल मेल या कोई फीमेल आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप लोग मेल हैं तो कोई लॉयल फीमेल आ रही है, अगर आप लोग फीमेल हैं तो कोई लॉयल मेल आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो, लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो लॉयल है वही उनकी लाइफ में। देखो, एक टाइम पर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है, एक जो ट्रू पार्टनर होता है, खुशी सबसे बड़ी बेस्ट। मैं यही मानती हूँ। मैं पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, मैं रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। दोनों की तरफ है रिस्पेक्ट भी है, सच्चा प्यार भी है, ट्रू लव है। आप लोग बहुत खुशी से रहते हो तो देखोगे आप लोग बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारी उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वो लोग घर में खुश नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, बस दिखावा है लोगों के सामने। बस ऐसी फोटो वगैरह खिंचवा लेते, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कितने खोखले टाइप के लोग हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा अगर करोड़पति भी नहीं हैं, लखपति नहीं हैं, आपके पास उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपने घर में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हैं। वह आनंद मिलता है, वह ठंडक मिलती है जो बड़े बड़े महलों में ना मिले। तो यह रियलिटी है, यह एक रियलिटी चेक है मैं आपको दे रही हूँ। पैसे के पीछे कभी मत भागे। रिश्तों को हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट है, रिश्तों को पैसा तो आपके बैगर किस्मत में है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है। मेहनत करोगे तो मिलेगा, और माँ काली, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो बहुत मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर एक सच्चा जीवन साथी भी, आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलता है, पेरेंट्स हैं, सब खुशी खुशी रहते हैं, तो इससे बड़ा गिफ्ट तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ लो आपके जीवन में यही है। सुबह उठते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो, खुश होते हो, वो आपसे प्यार से बातें करते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हो, रात को सोते हो, मतलब सब बहुत हैप्पी हैप्पी रहता है, तो एकदम लगता है कि हम कहाँ आ गए, सुकून बहुत मिलता है। तो यही है चीज मैं देख रही हूँ। आप लोग की लाइफ में यह चीज बहुत ज्यादा है। हार मत मानो, डोंट क्विट, डिवाइन कह रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। कुछ और मैसेजेस के लिए। तुम्हारी आह उन्हें बर्बाद कर रही है, आपकी आह किसी को बर्बाद कर रही है। यू आर ब्रोकन, दे योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी लाइफ। मैसेज आया है, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बी रेडी, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। तो सब कुछ पहले पीछे हो रहा था, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। डिवाइन कह रहे हैं ब्लेस्ड, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ब्लेस वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। आज की जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मैं तो यहाँ से समझ लीजिए लिख के कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वह 7वें आसमान पर होने वाली है।
क्योंकि डिवाइन एज अ गिफ्ट आपको जो देने वाले हैं, जो आप मतलब एक बहुत बड़ा समझ लीजिए जादू होने वाला है, मिरेकल्स होने वाला है आपकी लाइफ में। और यह आपने मतलब यह देखो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। मुझे यहाँ पर मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो बहुत स्ट्रांग ऐसी चीजें मुझे चैनलाइज हुई हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। यह तो है कंफर्म कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिवाइन बदलने वाले हैं, पूरी तरह से समझ लीजिए। आप बहुत ज्यादा